सर एक ना बहुत बार मैं एक चीज़ देखता हूँ और ख़ास करके अखबारों में हम पढ़ते हैं कि कोई केस चलता है, वो काफ़ी लंबा समय तक चला, कई साल तक चला। अब जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको सज़ा भी हो गई। मतलब कोर्ट ने बोल दिया कि भई 50,000 का जुर्माना और 5 साल की या 3 साल की सज़ा। सज़ा हुई, साथ के साथ ही बेल मिली उनको और वो चले गए। यानी कि मतलब कोर्ट ने उनको सज़ा दी है, बट वो एक्चुअल में जेल गए ही नहीं, वो बाहर ही बाहर बेल लेके और ये मैंने जस्ट रिसेंटली अभी कल-परसों अखबार में मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। हिमाचल में किसी एक आईएएस के ऊपर ये केस हुआ था कि उसने किसी और की जगह पर एग्ज़ाम दी, ठीक है? तो ये अपने आप में ही पहले ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। आईएएस जैसा पर्सन जिसके ऊपर इतना मतलब अहम ओहदा है, वो पर्सन ही अगर ये चीज़ कर रहा है तब तो फिर ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। बट स्टिल ऐसा हुआ, अब कोर्ट ने उनको सज़ा दी, 2 साल की सज़ा दी और वहीं से साथ में उनको ज़मानत भी मिल गई या बेल भी हुई। तो मेरे को ये लगता है, जो मेरा पर्सनल एक व्यू है कि इस सब का मतलब क्या रह गया? अगर बेल ही मिली है उनको, तो फिर इतना टाइम वेस्ट करना और ये सब चीज़ें वो क्या मतलब हो गया? आप मुझे ये समझाओ। ये सर एक जो आप ये एंगल देख रही हैं कि ये चीज़ बुरी है, वो आप सोशल एंगल देख रही हैं। इस एंगल को अगर मैं आपको लीगली तौर पे समझाऊँ कि इसका लीगल एंगल क्या होगा, वो कुछ डिफरेंट है। अगर मैं सोशल तरीके से देखूँ, तो मेरे को ये चीज़ लगता है कि जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए और वो जेल जानी चाहिए। लेकिन हमारे लीगल सिस्टम में प्रोविज़न्स ऑफ बेल बनाया गया है, वो इस तरीके से बनाया गया है, जहाँ पे हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है कि किस ऑफ़ेंस के लिए कितनी सज़ा मिलेगी। कौन से जज साहब, कौन से डेज़िग्नेशन के जज साहब, कि वो डिवीज़न मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं या एडिशनल सेशन जज हैं या हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। उनको सभी को अपनी-अपनी पावर दी हुई है कि वो मैक्सिमम सज़ा क्या दे सकते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर उनकी सज़ा आती है। अकॉर्डिंगली लॉ में ये पहले से ही हमने नहीं बनाया हुआ, किसी जज साहब ने नहीं बनाया हुआ। ये पहले से ही लॉ में लिखा हुआ है कि अगर इस ऑफ़ेंस के लिए इतनी सज़ा होगी, तो उसको अपील की स्टेज पे बेल मिल सकती है। ओके। कई ऑफ़ेंसेस ऐसे भी होते हैं सर, जिसके लिए वो इतने ग्रेव होते हैं, इतने ज़्यादा वो खूंखार होते हैं कि हाँ, कई बार कम सज़ा होने पे भी बेल नहीं दी जाती। तो अगर मैं इसको लीगल स्ट्रिक्ट सेंस में आपको बताऊँ, अगर इसका सोशल एंगल ना देखा जाए, तो लीगल सेंस में हम जो भी करते हैं, वो एक लीगल सेटअप पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही ये रिलीफ मिलती है। सेकंड थिंग, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार ये चीज़ बताई है कि जेल इज़ नॉट द रूल, बट बेल इज़ द रूल। इट इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान से ऊपर कोई भी कानून हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। हमारे संविधान में ही एक प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 21। मूवीज़ भी बनी हैं इस पे, अदरवाइज़ भी डिस्कशन होती है कि मेरे मौलिक अधिकार ही वो आपका आर्टिकल 21 है, जिसमें आपको फ्रीडम मिली हुई है। वो फ्रीडम क्या है कि आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, राइट टू फ्रीडम। कहीं पे आप आ जा सकते हो, आप खुले घूम सकते हो, आपको बिना किसी कारण कैद नहीं किया जाएगा। आपको सज़ा हुई, लेकिन जुडिशरी में लॉ में ही ये बताया हुआ है कि आपको अपील करने का अधिकार है। अगर आप बाहर नहीं रहोगे तो आप अपील कैसे कर पाओगे? अगर आप बाहर नहीं रहोगे तो आप अपने वकील साहब को, जिसको भी आप एंगेज करते हो, उनको केस के सही तथ्य कैसे बता पाओगे? जो जजमेंट आई है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? किस पैरामीटर्स पे वो चैलेंज होनी चाहिए? उसमें क्या चीज़ रह गई जो डिस्कस नहीं हुई? ये चीज़ें कौन बता पाएगा? वही बता पाएगा जो बाहर होगा, या फिर जो आराम से एक काउंसलिंग कर पाए। इसलिए हमारा वही लीगल मैक्सिम, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कि 100 कसूरवार छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ओके, इस थ्योरी की वजह से चोरी की वजह से बिल की प्रोविजंस हैं और वो पैरामीटर्स में हैं, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली होती है। ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा सज़ा होती है जैसे कि उम्र कैद हुँ, या फिर 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, उनमें बेल इतनी आसानी से नहीं मिलती है ठीक। और कई बार आपको बार-बार बेल के लिए अप्लाई करना। और मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम्पल मनीष सिसोदिया जी का।
जी, दिल्ली में जो चल रहा है। बाबा आसाराम जी का बेल, जो अभी तक उनको नहीं मिला। ओके। बाबा राम रहीम जी का बेल, हाँ, जो भी उनको नहीं मिला। तो कानून ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ अन्याय कर रहा है, दूसरे के साथ न्याय कर रहा है। हाँ। वो पैरामीटर्स हैं जिस पे फॉलो करते हैं।